Okay guys, assalamu alaikum everyone. So today we will be discussing algebra. और अलजबरा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं भजन। अलजबरा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आप भी मुझे याद दिलाएंगे, मैं भी आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि आपने क्लास 8th में, 7th में, 6th में अलजबरा पढ़ा। जनाब इसके अंदर आता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, और क्या आता है इसके अंदर, मल्टीप्लाई, डिवाइड आता है नहीं। और उसके सिलेबस में अलजेब्रिक डिवीजन नहीं है, एड मैथ्स में है। अच्छा जी, और क्या चीज आता है जनाब, ब्रैकेट्स हैंडलिंग आती है इसके अंदर। और क्या चीज आती है जनाब, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलना, ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलना। ये तीन आइडेंटिटीज आपके पास होगी। और क्या होता है जनाब अलजबरा के अंदर, आप यहाँ पर एलसीएम ऑफ टू, एलसीएम, एलसीएम से मुराद आपके पास लिखा होगा समथिंग अपॉन समथिंग प्लस माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, इस तरह की फॉर्म होगी अलजबरा के अंदर। और क्या होगा जनाब यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन, आप देखोगे यहाँ पर, ठीक। और क्या नजर आएगा आप, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन भी हमारे पास दो किस्म की, एक हमारे पास कॉमन वाली, एक हमारे पास फॉर्मूले वाली, और एक हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक वाली। जनाब एड सब्ट्रैक्ट बहुत ही आसान, लेट से मैं आपसे कहूँ, आपने क्या करना है, देखिए आपने सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से जाके ऐड होगा, एक्स वाला एक्स से जाके ऐड होगा, और नंबर जाके नंबर से ऐड होगा, ऐसे ही होता है। बड़ी सिंपल सी बात है जनाब। 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएंगे, 7x स्क्वायर हो जाएंगे। 5x और x मिलके क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, और -3 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ सब्ट्रैक्ट x³ प्लस 5x² माइनस x+1 फ्रॉम 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 5। आपने जो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें से, तो लिखा कैसे जाएगा, फ्रॉम का मतलब है बाद में आएगा, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना हमें, वो पहले लिखा जाएगा। जनाब सब्ट्रैक्ट हमें जो करना था उसको हम पहले लिखेंगे, फ्रॉम वाले को पहले लिखेंगे, और फिर हम लगाएंगे माइनस का साइन, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है फिर वो आएगा। और सब्ट्रैक्शन में याद रखें कि साइन जो है ना वो सबके चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज आएगा पूरा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x+5, और आगे आएगा जनाब माइनस का x³ माइनस का 5x² प्लस का x माइनस का 1। तो अब क्या क्या होगा बेटा, 2x³ में से x³ निकलेगा, तो कितने x³ बचेंगे, एक x³ बच जाएगा। 7x² में से 5x² चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। अब 4x में से हमें x प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करना है तो 4 बचेगा। समझ आ गई बात। तो इसी चीज को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका क्या है जरा देख लेते हैं।
कि जनाब हमें करना ही होता है कि सेम को हम सेम के नीचे लिखते हैं। तो अगर हमारे पास लेट से ये सवाल करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई 2x² प्लस 5x -3, 5x² प्लस x प्लस 1। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, जो सेम पावर थी मैंने उनको साथ रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इनको प्लस करूंगा, तो 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 1 जो है वो 6 हो जाएगा, और -3 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो लिखने का ये भी अंदाज है कि भाई ये लिखा जाएगा 7x², ये हो जाएगा जनाब 6x, और ये हो जाएगा -2। आंसर वही होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा जी, एक और सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं कि भाई जो फ्रॉम वाला है वो ऊपर लिखा जाएगा 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 5। अब जिसने सब्ट्रैक्ट होना है वो नीचे लिखा जाएगा, x³ प्लस 5x² माइनस का x प्लस का 1। तो अब इनके साइन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या करती है, साइन चेंज कर देती है। तो इसका मतलब है जो पहले से पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, जो पॉजिटिव था नेगेटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो अब हम इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2 में से हम x³ निकालेंगे, जो अब अगला साइन लिखा है हम उसको देखेंगे, हम नीचे वाले साइन को देखेंगे, हम ऊपर वाले साइन को नहीं देखेंगे। तो 2x³ में से x³ निकालेंगे, तो x³, 7x² में से हम माइनस करेंगे 5x² को, तो ये बचेगा बेटा 2x²। 4x में हम प्लस करेंगे, क्योंकि हम नीचे वाला साइन देख रहे हैं ना, तो अब माइनस नहीं देख रहे, हम नीचे वाला साइन देख रहे हैं। 4x प्लस x जो है वो 5x बन जाएगा, और नीचे वाला साइन देखेंगे तो 5 - 1 जो है वो 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कोई मसला बेटा इसमें? नहीं सर, क्लियर। क्या कह रही है बेटा? कुछ कह रही है बेटा आयशा, मानूर? मैं बोल रही हूँ सर, क्लियर है, क्लियर अच्छा, है। ठीक है ठीक है। आप क्या कह रहे हो अब्दुलरहमान? साइन चेंज हो जाए। सैफ, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है। ओके, सो आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर पार्ट। हमने देखा कि भाई मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, तो ज़रा एक आध सवाल और देख लेते हैं हम एडिशन का। कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ऐड करना है 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 5 को, और 3x⁴ प्लस 4x -1 को, तो अगर आपने इनको ऐड करना है तो याद रखें एडिशन के अंदर अगर मेरे पास x³ नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा 0x³, और मैं यहाँ लिखूंगा 3x²। तो ये एक मेथड है लिखने का ना, जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करें। अब जब मैं इसको इस मेथड से यहाँ लिखता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 0 0 कहाँ से आ गया, क्या हो गया सर को, यार हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो हम उस सूरत में बच्चे को कहते हैं भाई आप टेंशन ना लें, आप इस मेथड से ना करें, आप ऊपर नीचे लिखने वाले मेथड से ना करें। आप क्या करें, जो आपका तरीका है। आपका तरीका क्या कहता है आपको? आपका तरीका ये कहता है भाई कि जिस तरीके से आप कर रहे थे वैसे ही करो, कि भाईजान अब x⁴ वाला ढूंढ लिया ना आपने, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों को उठा के प्लस कर लो, तो x⁴ वहाँ भी, x⁴ यहाँ भी है, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5x⁴। ठीक है जी। अब स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, अब एक्स वाला कोई नहीं है तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, और 5 और -1 की अगर बात करें तो 5 - 1 जो है वो सीधा सीधा 4 हो जाएगा। समझ आ गई ये बात बच्चों? जी सर, जी सर। चलिए, अगर यहाँ लिखा जाए जैसे भाई सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है आपको, 2x - 1 5x² प्लस 3। अब जनाब ये दो दोस्त जो है ना मिलने गए हैं, ये कह लो कि दो फैमिली मेंबर मिलने गए हैं, अगले दो फैमिली मेंबर, या ये कह लो कि दो दोस्त मिलने गए हैं अगले दो दोस्तों से।
तो क्या होगा जनाब, ये जो है ना वो इन दोनों से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा पहले। फिर ये भाई साहब जो है ना, ये इन दोनों से मिलेंगे। तो क्या होगा जनाब, हम तोड़ के लिखें, एक साथ लिखें, वन बाय वन लिखें, मर्जी आपकी। तो पहले जो है वो 2x, पहले क्या होगा भाई, पहले ये होगा कि 2x जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा अगले ब्रैकेट से। फिर -1 की बारी है, और वो मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से। बात समझ आ रही है बेटा? तो 2x जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और फिर -1 जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x इंटू 5x बन जाएगा बेटा 10x²। 2x इंटू 3, 2x इंटू +3, ये बन जाएगा बेटा प्लस का 6x। फिर है जनाब -1 इंटू 5x², तो सीधा सीधा बन जाएगा ये माइनस का 5x²। जनाब -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा, -3। क्या ये बात सबको क्लियर है? अगर कोई सेम है तो उसको प्लस माइनस कर लो। तो जनाब ये 10x² है, ये 5x² है, ये सेम है। जब ये सेम है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं जी। सर हम पहले वाले ब्रैकेट में 5x² नहीं लिखेंगे? मैंने गलती से 5x लिख दिया, ठीक है बेटा, सॉरी, हम शर्मिंदा हैं, गलती से लिख दिया था बेटा। ये हो जाएगा 10x³ प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस का 5x² माइनस का 3। अब ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का। अब तक बात क्लियर है? तो अभी हम अलजबरा का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने अभी इनको जुबिया को भी बताया था, जुबिया भी अक्टूबर नवंबर में, कि जो रेगुलर बच्चों की क्लास है उसके अंदर हम शुरू वाले टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, और एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर हम एंड वाले मुश्किल वाले टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है? और कुछ चीजें मैं तुमसे कहूंगा कि यार रिकॉर्डिंग से कवर करो, क्योंकि ज़ाहिर है मैथ्स का सिलेबस बहुत है बोले इसका। मल्टीप्लिकेशन का सवाल कराया है जनाब, एक और मल्टीप्लिकेशन का सवाल कर लेते हैं, और ये वाला सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो जरा जल्दी से मुझे करके दिखा दें। कीजिए जनाब। तो जनाब क्या तरीका बताया मैंने आपको, कि पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 4x+5 से, और फिर -3x मल्टीप्लाई होगा 4x+5 से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, और -3x मल्टीप्लाई होगा जनाब, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, और x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। माइनस प्लस बनेगा माइनस, 3 इंटू 5 बनेगा 15, और साथ में आएगा x। बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? अब अरेंज अगर करेंगे, तो अरेंज करने में हम क्या करेंगे कि जनाब 4x और 15x को हम साथ ही लिख दें। तो जनाब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस का 12x²। हाँ भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4x। 4x में से 15 जो है वो माइनस हो रहा है, तो 4 में से अगर 15 को माइनस करें तो कितना बचेगा, -11 बचेगा। तो जनाब यहाँ लिखेंगे हम -11x, और यहाँ पर आएगा जनाब +5। क्लियर है जी? जी सर। ये जनाब एक थोड़ी सी आपको बड़ी, शारिक बेटा क्लियर है? शारिक कीजिए। तो अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 लिख लें। पहले 2x² मल्टीप्लाई होगा भाईजन 5x² माइनस x से। फिर 3x की बारी होगी, वो मल्टीप्लाई होगा 5x² माइनस x से। और फिर -1 की बारी होगी, वो मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से। ठीक, अब जनाब 2x इंटू, अब यहाँ पर क्या होगा जनाब, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ठीक, x² इंटू x² क्या बन जाएगा,
x4 बन जाएगा, और जनाब 2 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जो है क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा जनाब। यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 5 15 बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जो है एक्स क्यूब बन जाएगा, 3 एज इट इज आएगा, एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या आएगा जनाब, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सिर्फ x आएगा। अब जो साथी हैं उनको प्लस कर लें, तो x4 का कोई साथी नहीं है, एक्स क्यूब में ये दो हैं, तो 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3 और -5 -8 हो जाएगा, और ये प्लस x जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यकीनन सबने ऐसे ही किया होगा। जी सर। 15 ये इनको करके आया ना मल्टीप्लाई, 5 और 5x स्क्वायर था उसको 2x से 15 को और 2 को माइनस कर लिया ना, ठीक। अच्छा बेटा, जो नए बच्चे हैं उनको बताता चलूँ मैं कि भाई गूगल क्लासरूम जो है वो उस पर आपको डेली बेसिस का क्लास वर्क और होमवर्क अपलोड करना होता है, तो कुछ बच्चों ने अभी तक पिछला भी नहीं किया है। घर पर कॉल जाएगी फिर, अभी कब तक ठीक होगी तबियत वजन? जी, पीडीएफ बना के अपलोड करनी होती, पिक्चर नहीं। तो जनाब हमने ऐड देखा, सब्ट्रैक्ट देखा, मल्टीप्लाई देखा, ब्रैकेट्स हैंडलिंग हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस के दरमियान देख लेंगे, कोई ब्रैकेट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। अब आ जाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनाब हमारी आइडेंटिटीज हैं, क्या आइडेंटिटीज हैं, यकीनन बच्चों को याद भी होंगी, पढ़ी होंगी बच्चों ने बचपन में। तो जनाब हमारे पास जो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वो होता है जनाब a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। जनाब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है जनाब, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। और जनाब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जनाब, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज कबर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। आपने मतलब कुछ भी पढ़ना है आगे, पढ़ाई अगर कंटिन्यू करनी है तो ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। आपके पास लेक्चर लिखा हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो क्लास में। जनाब इसका सवाल कैसे आ सकता है, जनाब इसका सवाल आ सकता है जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूला सजाएंगे, फॉर्मूला सजता कैसे जरा देखें। फॉर्मूला सजता है जनाब a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सजा के लिख दिया हमने, अब सजा के तो लिख दिया, अब ये जो है ना ये हो गया हमारा a, और ये जो है ना ये हमारा हो गया b। तो a हो गया बेटा 2x और b हो गया 3y। तो इसका मतलब फॉर्मूले में जो मैंने सजा दिया है, तो अब जहां पर a लिखा है वहां 2x लिखो, और जहां b लिखा है वहां पर 3y लिखो। वो स्क्वायर तो हमारे बच्चों को करना आता होगा जनाब, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और x का भी स्क्वायर कर देंगे। अब जनाब 2 इंटू 3 ये बन जाएगा बेटा 12, और ये हो जाएगा 12xy, और ये हो जाएगा बेटा 9y स्क्वायर। यकीनन बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ें आती भी होंगी, और बस एक छोटा सा एक रिवीजन हो रहा होगा, खासतौर पे हमारे वो बच्चे जो अक्टूबर नवंबर वाले हैं उनके लिए तो ये बेसिक चीज़ें। लेकिन यकीन जाने सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं में बच्चे लूज करते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं कि यार हम तो ये अरे ये तो हमने क्लास 6 से किया हुआ है, भूल जाता बंदा। अगली एग्जाम्पल देखते हैं जनाब, 3a
5a माइनस बी का होल स्क्वायर। ट्राई करेंगे ना, पहले फॉर्मूला से जा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये जो है वो पूरा ए है, मतलब 5 टाइम्स ए, तो ये 5 टाइम्स ए और यहाँ पर बी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 5s are 10 एंड देन बी स्क्वायर। ओके ओके जी। अब जनाब हमारे पास सवाल है 25 स्क्वायर है, सॉरी ये 25 ए स्क्वायर होगा ना। 25 ए स्क्वायर होगा बिल्कुल। अच्छा जी, अब सवाल हमारे पास है 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर, और यहाँ साथ में वो हमें क्या कह रहे हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज करो। तो अब ये फैक्टराइज जो है अभी जो फैक्टराइज है बोला है इन्होंने, तो यहाँ पर हमें पहचानना पड़ता है कि हम कॉमन लें या फॉर्मूला बनाएं या मिडिल टर्म ब्रेक करें। अब कॉमन तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ट्राई करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला ट्राई करूंगा, और फॉर्मूला ट्राई करने के लिए मैं देखता हूँ कि अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ देखा है मैंने, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म बना के लिख सकता हूँ? होल स्क्वायर की फॉर्म कैसे बना के लिखेंगे? हम इस वाले को लिख लेते हैं 5x होल स्क्वायर, और इसको हम लिख लेते हैं 6y होल स्क्वायर। तो फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जनाब ए यहाँ पर 5x बिहेव कर रहा है और बी यहाँ पर 6y बिहेव कर रहा है। सेकंड में जो स्टेप है जरूरी तो नहीं है ना ये? नहीं, इट्स जस्ट कि भाई आपको समझ आ जाए। अब जनाब ये जो फॉर्म बन रही है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर अगर फैक्टराइज के बजाय लिखा हो सिंप्लीफाई, तो इसका मतलब है तुम्हें होल स्क्वायर खोल कर सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अगर लिखा है फैक्टराइज तो फिर तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जनाब अब अगर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें तो ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दिया हमने। तो ये हो जाएगा जनाब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, जनाब एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, -2x -1। ठीक, माइनस कहाँ से आया? ठीक। तो अब अगर मैंने बोल दिया वही फैक्टराइज करो, तो अब क्या मतलब है कि अब तुम्हें कोई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है भाई, या तो कॉमन निकालो, कॉमन नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला नहीं है तो
मिडिल टर्म ब्रेक करो। तो अब मैंने कहा भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में तो क्या होता है जनाब, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए, अब ये पूरा जो है वो ए है। अब इससे आप समझ आ रही है बात, शारिक बात समझ आ रही है बेटा? अब इससे आप बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो ये हो गया ए प्लस बी, और अगला क्या हो गया, ए माइनस बी। जनाब प्लस में तो ऐड करते हैं ना, तो जनाब 2x और x मिलके हो जाएगा 3x, और 1 और -1 हो जाएगा कैंसिल। जनाब x में से 2x निकाला तो बचा -x। चलो थोड़ा डायरेक्ट करने के बजाय मैं आपको पूरा ब्रैकेट खोल के लिख देता हूँ। तो जनाब ये हो गया x+1 -2x, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया जनाब 3x मल्टीप्लाई 1+1 हो गया 2 -x। तो ये हमने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। फैक्टराइज करने का मतलब है कि ऐसे लिखो कि बीच में प्लस या माइनस ना हो, और वो फैक्टर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपको नजर आ रहा हो। लेकिन अगर यही सवाल लिखा होता किस फॉर्म में, सिंप्लीफाई की फॉर्म में, तो अब हम पे लाजिम नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। अब हम मर्जी है कि हम सिंप्लीफाई करें या फिर हम फैक्टराइज करें, मर्जी है हमारी, दोनों से आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब है ब्रैकेट ना, मतलब ये वाला आंसर नहीं चलेगा। सिंप्लीफाई का मतलब है फैक्टराइज कर लो फिर आखिर में मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक। तो जनाब ये बोलेगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये खुल गया पहला ब्रैकेट। अगला ब्रैकेट कैसे खुलेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा जनाब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो क्या करें, साइन चेंज करें। माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है जी। हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, और ये आ गया -1, और ये एज इट इज कॉपी हो गया है भाई, ठीक है। अभी ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? जी सर। Yes, sir. जी सर। अब फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, माइनस का 3x स्क्वायर, 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, और जनाब ये हो गया 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 6x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगर आप ऊपर वाले आंसर को भी सिंप्लीफाई करके लिखें तो यही आंसर आएगा। तो जनाब होल स्क्वायर्स वगैरह सिखा दिए मैंने आपको, ठीक है जी। अब क्या आएगा जी, एलसीएम। एलसीएम क्या है जनाब, लेट से 3/x प्लस 2/y। तो इजीएस्ट ऑफ द एलसीएम ये होता है कि जाके इससे मल्टीप्लाई, कि जाके इससे मल्टीप्लाई,
और ये इससे मल्टीप्लाई, ये इजीएस्ट ऑफ द एलसीएम। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा ये 3y प्लस 2x डिवाइडेड बाय xy। तो इसका मतलब है कि हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो कि नीचे वाले एक जैसे ना हो, तो हम जस्ट क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लें। तो 1 के पास कौन जाएगा x+2, और 2 के पास कौन जाएगा x+1, और नीचे क्या होगा बेटा x+1 और x+2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी, अभी ऑनलाइन बच्चों क्लियर है? जी सर। जी सर। Yes, sir. अब नीचे की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, जो इधर से पहला है वो उनके पहले से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स बिकम्स x², देन x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बिकम्स 2x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय x, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब कुछ बच्चे बेचारे ना यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, नहीं कर सकते। ऊपर के पट्टे अलग हैं, नीचे के पट्टे अलग हैं। ऊपर किराएदार रहते हैं, नीचे मालिक मकान रहते हैं। इनके आपस के पट्टे आपस में ही उलझेंगे, नीचे से कोई ऊपर जाके नहीं सुलझाएगा, ऊपर से कोई नीचे आके नहीं सुलझाएगा। हाँ, पट्टे सुलझ गए, ब्रैकेट बने हुए हैं, अब कैंसिल हो सकते हैं बिल्कुल आखिर में जाके। लेकिन ऐसे कोई नंबर इंफरादी कट नहीं हो सकता। ठीक है, पूरी फैमिली जाके जाके मसला सुलझा सकती है। इंफरादी इंडिविजुअल कोई कट नहीं हो सकता, ये टू ये कोई कट नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, x और 2x बिकम्स 3x एंड 2 बिकम्स 4। और जनाब ये जाएगा जनाब x² प्लस 3x प्लस 2। चलिए यहाँ तक। सर जनाब लेट से अगर लिखा है 2/x माइनस 1/x माइनस 1, तो अब क्या होगा जनाब, 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा और माइनस x होगा। नीचे क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 होगा। तो रहेगा जनाब 2x माइनस 2 माइनस एक्स। नीचे मल्टीप्लिकेशन होगी, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x², आगे क्या आएगा माइनस का x। तो 2x में से x चला जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा। अभी शारिक समझ आ गया बेटा, शारिक? शारिक आर यू क्लियर? जी सर।